हाँ बच्चों, in today lecture we will discuss about electric field in solid sphere and hollow sphere. सॉलिड स्फेयर में अपन टू टाइप्स के सॉलिड स्फेयर लेंगे, एक तो कंडक्टिंग एंड एक नॉन कंडक्टिंग. अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर. यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर स्फेयर या फिर हो सकता है सेल. देखो इसमें आपने एक चार्ज स्फेयर मैंने ये ले लिया, इसको आपने क्यों चार्ज दिया, क्यों चार्ज दिया, जो इसके पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है. अब देखो इसकी रेडियस आपको गिवन होगी r. इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इस सॉलिड क्या पता है, ये स्फेयर है, होलो स्फेयर है, इसके अंदर इनसाइड एंड आउटसाइड. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. सेकेंड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर. थर्ड आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड स्फीयर. ठीक. अब देखो आउटसाइड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. आउटसाइड का मतलब हो गया ये जो आपका स्फीयर है, इसके बाहर किसी पॉइंट पर आपको स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. देखो यहां से ये डिस्टेंस मान ली मैंने r. हाँ, अपन ये जो स्फीयर ले रहे हैं वो है आपका कंडक्टिंग. ठीक है, ये है कंडक्टर. इसके ऊपर आपने क्यू चार्ज दिया, वो चार्ज इसकी पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब ये स्फीयर है तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 r². ठीक है, ये हो गई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब देखो इसमें आपको मैं फर्स्ट ये निकालना बताता हूं. अपन फर्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. डिस्टेंस है r, डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इसको अपन r से डिनोट करते हैं. अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अभी तक आपने क्या देखा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसकी डिस्टेंस आपको r दे रखी हो तो क्या निकालते हो, q/r². ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट चार्ज की वजह से. सेम यही कंसेप्ट आप यहीं भी यूज में लोगे. वो क्या है, आप एक बार इस जो स्फीयर है, इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज मान लो. ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज को कहां मानना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ये जो आपने जो चार्ज दिया है इसको क्यू, उसको आप इसके सेंटर के ऊपर एज्यूम कर लो. ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका स्फीयर को आपने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है उसको आप पूरे को इस सेंटर के ऊपर रख दो. भाई ये एक पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पर है, तो आपको सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो आप जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ r इक्वल टू क्या निकालोगे, सेंटर पर चार्ज है आपका q, सेंटर से पॉइंट पे की डिस्टेंस कितनी है r². ये आ गया. अब इसको अपन वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी. तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन
r⁻³ इंटू r। ठीक है, ये आ गया आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से आया है? यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। ठीक है, देखो अब आपका सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो इस स्फीयर के ऊपर हो। ठीक है, तो देखो स्फीयर के ऊपर होते ही सेकंड में निकालता हूं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो R इक्वल टू R हो गई यहां पर। भाई जो डिस्टेंस है वो R हो गई। आपने पॉइंट चार्ज जो इसके ऊपर जो भी चार्ज आपने दिया है क्यों, वो चार्ज यहां पर आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया। यहां से ये जो पॉइंट P है आपका वो यहां पर है। इस टाइम सेकंड केस के अंदर आपका ये जो पॉइंट चार्ज है ये, तो R इक्वल टू R हो गया इसके रेडियस के बराबर। तो इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू R KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आपका ये केस भी हो गया। अब देखो आपका थर्ड केस यहां पर। ठीक है, थर्ड केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो P, ये है इनसाइड, यहां से इसकी डिस्टेंस आपने मान ली R। अब देखो होलो स्फीयर है, आप होलो स्फीयर के अंदर जाओगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये चार्ज है वो है आपका इसके बाहर। तो आप इसके अंदर जाओगे तो यहां देखो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है सेंटर पर, तभी आप इस चार्ज को यहां नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो इसके लिए में अपन इसको ग्राम में डिनोट करते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनसाइड में अपन चलेंगे, तो इनसाइड ये आपकी यहां तक R है आपकी रेडियस। इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप इसके सरफेस के ऊपर आते हो, ठीक है, ऑन द सरफेस, इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखा है, ये KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपने मान लिया KQ अपॉन R स्क्वायर, तो ये देखो यहां आएगा इसका पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये देखो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आपका ऐसे आ जाएगा। यूनिवर्सली डिस्टेंस स्क्वायर है, तो ये इसका बनेगा ग्राफ ऐसे। ठीक है, इंफिनिटी पर जाकर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपने अभी क्या देख दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर देखा है आपने। ठीक है, अभी अपन देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अपन लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होता है, पहले तो ये देखो नॉन कंडक्टिंग क्यों लिया है मैंने। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होता है आपका नॉन कंडक्टिंग, एक होता है कंडक्टिंग।
ठीक है। अगर कंडक्टिंग होता ये, तो आप इस वाले कंडक्टर को कोई भी चार्ज Q देते तो वो इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो चार्ज इसके सरफेस के ऊपर हो जाता, पूरे सरफेस पर चार्ज होता। ठीक है, ये होता है कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। क्यों, देखो यहां पर अगर चार्ज इसके सेंटर में एक भी चार्ज नहीं है, इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई सेम जो आपने पीछे वाली प्रॉब्लम की थी होलो स्फीयर वाली। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ था, और बाहर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकलेगा, वही कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के अंदर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, तो अब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो आपने कंडक्टर माना है या फिर नॉन कंडक्टर माना है। ठीक है, ये है आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये हेडिंग आपको देखना है कि आपको गिवन क्या है, और आपका चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये इसकी डेंसिटी मैंने मान ली रो, रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R 3 होती है, इसकी रेडियस आपको गिवन होगी R। सेम क्वेश्चन है इनमें भी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, फर्स्ट लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू R निकाला है, थर्ड आपका ये आपको इसके अंदर फाइंड आउट करने। लेट फर्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, अब देखो आउटसाइड के लिए क्या बताया था मैंने भी आपको, ये जो अभी आपने होलो स्फीयर के अंदर क्या किया था, ये जो चार्ज आपने Q चार्ज दिया था वो उसके ऊपर सेंटर पर आपने मान लिया था। अब देखो ये भी सेम होगा, यहां है आपका पॉइंट चार्ज P, ये है डिस्टेंस आपकी R। अब देखो ये जो चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है आपका चार्ज Q, वो आप पूरा चार्ज सेंटर के ऊपर मान लो, सेंटर के ऊपर वो चार्ज को मानो, और चार्ज होगा आपका Q पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिख सकते हो, इनटू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिख दिया। अब देखो सेकंड, सेकंड भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फीयर इक्वल टू, यहां R की वैल्यू पुट आउट कर देंगे अपन, KQ अपॉन R स्क्वायर। चलो ठीक है, ये भी सही है आपका। अब देखो आप, अब आपका पॉइंट आ गया है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, यहां मैंने एक पॉइंट मान लिया P, इसकी ये डिस्टेंस है आपकी R। अब आपको ये देखना है, आपके जो आपको P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट के अंदर की ओर कितना चार्ज आ रहा है। अब देखो ये पॉइंट है, अब देखो ये पॉइंट मान रहे थे, तो इस पूरे सर्किल के अंदर, इस पूरे स्फीयर के अंदर आपका चार्ज जो भी आ रहा था उसको आप पॉइंट चार्ज सेंटर के ऊपर मान रहे थे। अब सेम ये है आपका पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के अंदर जो आप ये सर्किल बनाओगे इधर, इस सर्किल पर जो चार्ज है उसको आप सेंटर के ऊपर मान लो, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पर वो रख देंगे अपन। देखो वो कैसे निकालोगे, अब देखो इस सर्किल की रेडियस अपन R मानेंगे, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा
Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 फाइव क्या होगा r⁻3। ये देखो ये है आपकी डिस्टेंस। ठीक है, ये चार्ज Q1 माना है यहाँ पर, क्योंकि इसको ये पॉजिटिव Q चार्ज इसको दिया है, तो ये है Q1 आपका। अब इसकी वैल्यू आप ये रख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। क्या थी? Q/4/3 फाइव r⁻3 4/3 फाइव r⁻3। ये कट हो गया। क्या आ गया आपका? Q इंटू r⁻3 अपॉन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो चार्ज आपके पास Q1 आया है, ये चार्ज क्या सेंटर के ऊपर आप मान सकते हो? इस वाले पॉइंट के लिए ये जो इसके अंदर जो भी चार्ज आया वो इसके सेंटर के ऊपर आ गया। तो देखो इसके लिए अपन थर्ड वाले के अंदर क्या लिखेंगे? ठीक है, K Q1 अपॉन r²। Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आ गया K Q r⁻3 अपॉन r² एंड r⁻3। इस r से ये गया तो इसकी वैल्यू आ गई K Q इंटू r एंड r⁻3। अब देखो, अब आपके पास क्या डिफरेंस आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका आउटसाइड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो इसमें तीनों एरिया के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वहां पर आउटसाइड और ऑन द स्फीयर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। तो देखो क्या केस हुआ यहां पर। अगर आपके पास सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसमें अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा इनसाइड में। और आपको सेम प्रॉब्लम में इस नॉन कंडक्टिंग को, नॉन को हटा देता, केवल कंडक्टिंग दे देता मैं आपको सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले तो इसको आप कंडक्टिंग कर देते तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होता, लेकिन इसके सरफेस पे ही इसका चार्ज आ जाता। तो ये नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग होता, तो सॉलिड स्फीयर की जगह ये प्रॉब्लम हो जाती है आपकी केवल होलो स्फीयर में। होलो स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी होगा। चलो देखो, इसको मैं अब ग्राफ के अंदर डिनोट करता हूं। देखो अपन ग्राफ बनाते हैं ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस डायरेक्शन में लेंगे, ये डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में। देखो आपके पास ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू r अपॉन r⁻3। ये देखो आपका डिस्टेंस है यहां पर 0, तो 0 डिस्टेंस में इस वाले फॉर्मूला ये है इनसाइड के लिए, तो इनसाइड में आ गया। इनसाइड में r की वैल्यू को आप एक बार 0 करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 0। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो यहां से आप स्टेट चलोगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो
ये वाला पॉइंट हो गया आर, आर वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया ये, तो यहां पर मैं डिनोट कर देता हूं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से आपका ये चलेगा स्पेयर के आउटसाइड में, देखो यहां ये है आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसके लिए यूं हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्राफ आया आपका यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर के लिए ये आया। अगर मैं आपको ये दे देता कि कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर पे आपको क्यू चार्ज गिवन है, तो उसके लिए आप ग्राफ बनाओगे, तो सॉलिड स्पेयर दे रखा है लेकिन बाद में भी आपका यही ग्राफ आएगा। ये है आपका फॉर कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर, ठीक है। रिमेंबर रखने की क्या बात है, कंडक्टिंग दिया हुआ है या फिर नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के लिए मैंने केस बता दिया और नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने केस बता दिया।